Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक वायर है, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जिसका मास 200 ग्राम्स है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। ओके, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि ये वायर जो है इट इज सस्पेंडेड मिड एयर, ये झूल रहा है हवा में, सस्पेंडेड मिड एयर बिकॉज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। सम मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट हियर। ओके, बट वी हैव टू फाइंड इट्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। हमें पता नहीं है कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, बस क्वेश्चन में ये बने कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये हवा में झूल रहा है, इट इज सस्पेंडेड मिड एयर। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इसका जो वेट है mg, उसकी वजह से इट वुड कम टू द ग्राउंड, इट वुड फॉल ऑन द ग्राउंड। लेकिन क्योंकि ये मिड एयर सस्पेंडेड है यानी झूल रहा है हवा में, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो वो फोर्स इस वेट को कंप्लीटली बैलेंस कर रहा है। ठीक है, सो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ओके, सो लेट अस बिगिन। इस हिसाब से तो वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो कोई फोर्स जो उसको बैलेंस कर रहा है वो लगना चाहिए वर्टिकली अपवर्ड्स, तभी दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस कर पाएंगे और वो ऑब्जेक्ट फॉल गिरेगा नहीं और उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये फोर्स वेट के इक्वल एंड अपोजिट है। अब ये फोर्स कितना होगा, तो ये फोर्स होता है ILB साइन थीटा के बराबर। ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड तो डिटरमाइन करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमें ये पता लगेगा कि फोर्स तो अपवर्ड ही होगा, पक्की बात है, क्योंकि तभी वो वेट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट को बैलेंस कर पाएगा। तो हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को हम एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, और अगर ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, जैसे मैंने यहाँ बताया करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, फोर फिंगर फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही है, तो सॉरी थंब फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। सो इस हिसाब से करंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है, इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस और डायरेक्टेड इनवर्ड होगी, यानी इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए इस रीजन में, तभी वो उस पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होना जरूरी क्यों है, ताकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड वाले वेट को बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो हमें ये बदल गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। नॉर्मल टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में रिप्रेजेंटिंग वेक्टर फील्ड वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया इसका रीजन और लॉजिक, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने पे। तो जैसे कि मैंने बताया ये फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है और इसकी वैल्यू ILB साइन थीटा होती है। सो जरूर ये फोर्स वेट mg को बैलेंस करना चाहिए, है ना, यानी mg इज इक्वल टू ILB साइन थीटा होना चाहिए। अभी सारी गिवन क्वांटिटीज हमें पता है। मास है 200 ग्राम्स, 200 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.2 केजी डिवाइडेड बाय 1000 करके। L गिवन है 1.5 मीटर्स, I गिवन है 2 एम्पियर। अभी थीटा, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है यहाँ पर वो थीटा है। ठीक है, सो एंगल थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन इस प्लेन में है जबकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है,
तो प्लेन और प्लेन के परपेंडिकुलर के बीच में थीटा होता है 90 डिग्री, सो थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री हो जाती है, राइट। सो इस हिसाब से जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, एम जी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा में, ठीक है। सो एम है 0.2 kg, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू आई 2 L 1.5, B is given, B we have to find out, B is not given, and theta is 90, so sin 90 degree. Okay, so इस सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं B निकालने के लिए। B फाइंड करना है, sin 90 के लिए 1 होती है, तो B फाइंड करना है, बाकी सबको दूसरी साइड सब्स्टिट्यूट या ट्रांसफर कर देंगे। 0.2 इंटू 9.8 अपॉन 1.5 इंटू 2 3 होता है, और sin 90 की वैल्यू 1 है। सो इस तरह से हमने सारी क्वांटिटीज को सम अप करके एक साथ लेके आ गए हैं, राइट। ओके, सो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9.8 इंटू 0.2, 98 इंटू 2 196 होता है, और हमें दो प्लेसेस के लिए डेसिमल लगाया है, 1.96 इसकी वैल्यू जाएगी। 8 टू 16, 9 टू 18 एंड 1 19, तो 1.96 हो जाएगा, क्योंकि टू प्लेसेस के पहले डेसिमल लग रहा है, अपॉन 3। सो 1.96 अपॉन 3 की वैल्यू होगी, इसको कैंसिल कर लेंगे 3 से, 0.36 18 होता है, और 3 5 15, तो अप्रोक्सीमेटली 0.65। सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट मैग्नेटिक फील्ड B का मैग्नीट्यूड 0.65, और उसकी यूनिट होती है टेस्ला। सो वी सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.65 टेस्ला, और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स है, इसलिए हमने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने ये फाइंड किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.